राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को एक विशेष पर्व से अवगत कराते हैं जो कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों का और विशेष करके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जितने भी पहाड़ी एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है और यह पर्व हरेला के नाम से प्रसिद्ध है। हरेला पर्व हरियाली से संबंधित है। श्रावण मास के एक पैठ अर्थात एक गते वर्षा ऋतु का मध्यकाल होने से वर्षा के द्वारा यत्र तत्र सर्वत्र हरियाली ही हरियाली रहती है। वातावरण अत्यंत सुंदर, फसल की उन्नत अवस्था एवं वर्षा ऋतु के आगमन व हरियाली के प्रतीक स्वरूप यह पर्व पहाड़ी जिलों में विशेष करके मनाया जाता है। इस पर्व में लोग अपने अपने घरों में सप्तधान्य को बोते हैं, जो कि बाद में हरेला पर्व यानी कि श्रावण मास के एक पैठ से 9 दिन 10 दिन पहले सप्तधान्य को बोया जाता है और आज के दिन उस सप्तधान्य के द्वारा उत्पन्न जो हरेले हैं उनको भगवान को अर्पित करके उनकी पूजा करके फिर उनको जो है सभी के सिर में धारण किया जाता है। बड़ों के द्वारा बच्चों को आशीर्वाद भी दिया जाता है। सप्तधान्य में यवधान्यति लाकंगु मुद्गचणक सामकः एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना और सामा, ये 7 प्रकार के सप्तधान्य जो है पूजा कार्य में या फिर हरेले के समय बोने के जो है शास्त्रीय विधान है और इसको बोते हैं। कहीं कहीं 5 प्रकार के और कहीं कहीं 9 प्रकार के अनाज भी बोए जाते हैं, जो कि अलग अलग जो वृक्षों के जो पत्ते होते हैं उनमें उनके दोने बना करके उनमें अलग अलग इनको बोया जाता है, खास करके गांव घरों में। और इसमें जो 9 प्रकार के अनाज हैं इसमें जो है सरसों भी बोया जाता है। तो आज के दिन जीविकोपार्जन हेतु लगाए गए अन्न, दाली एवं पेड़ पौधों से जो कि समुचित रूप से विकास की कामना करते हुए उस बोए हुए हरेले को अपने अपने सिर में धारण करके एक प्रकृति को और पर्यावरण के साथ मानव का जो समुचित संबंध है, अंतर संबंध है, इसको दर्शाते हुए इसको हरेले को पूजन के पश्चात सिर में धारण किया जाता है और ऐसा करने से अन्नबाली का उपजन अच्छी प्रकार से होता है, वह सर्वत्र हरियाली बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। हमारे भारतवर्ष के प्राचीन विद्वान ऋषि मुनियों ने जब वार्षिक ऋतु का विभाजन किया तो वर्षा ऋतु के अनंतर यह श्रावण मास की अति महत्ता बतलाई गई है। आज के बाद सूर्य का मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश माना जाता है और सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं और आज के दिन सूर्य का जो परिभ्रमण गति है वह दक्षिणायन की तरफ हो जाता है, उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ हो जाता है। तसर्थ विविध पूजा आजा और मांगलिक कार्य जितने भी किए जाते हैं उनमें संकल्प आदि में दक्षिणायन का उच्चारण होता है। श्रावण मास के शास्त्रों में अति महत्व बतलाई गई है और इस मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शंकर जी को अति प्रिय है। इसलिए इस मास में जो भी व्यक्ति प्रतिदिन भगवान शंकर जी का पूजन आराधना एवं शिवलिंग में जल चढ़ाना और उनका नाम स्तोत्र इत्यादि स्मरण करके यथाशक्ति व्रत उपवास या फिर पार्थिव शिव पूजन भी हमारे यहाँ श्रावण के महीने भर पार्थिव शिव पूजन कच्चे मिट्टी के जो है शिव जी, गणेश जी, गौरी जी इनको बना करके पूजने का विधान भी है। तो इस तरह से पूरे श्रावण मास में जो लोग भगवान शंकर जी की पूजा आराधना करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। और यदि कोई एक व्यक्ति पूजा अर्चना या फिर विविध सामग्रियों को संग्रह करके पूजा करने में असमर्थ हैं, समय का अभाव है, तो ऐसे लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप प्रत्येक दिन 1-1 माला कर लेना चाहिए। उनको भी पूरी पूजा का फल उसी जाप से प्राप्त हो जाता है। विशेष करके सावन के महीने में भगवान शंकर जी के अनेक कथाओं का पाठ सुनाना इसका भी बड़ा ही महत्व है। भारत के विभिन्न प्रांतों में सभी वर्ग के स्त्री पुरुष आदि इस मास में भगवान शंकर जी की पूजा आराधना करते रहते हैं। चातुर्मास
में दक्षिणायन में खास करके हरिशयनी एकादशी से लेकर हरि प्रबोधनी एकादशी तक का जो समय होता है, इसको भगवान का विश्राम काल कहा गया है। और इस समय में कई प्रकार के देव पूजा एवं मांगल्य कार्यों के लिए निषिद्ध माना गया है। विशेष करके सकाम संकल्प को लेकर के किए जाने वाले कार्य इस चातुर्मास के समय में नहीं किए जाते हैं। सकाम संकल्प से किए जाने वाले कार्य वो कार्य होते हैं जैसे कि किसी का विवाह, व्रतबंध, उपनयन या फिर किसी प्रकार के जो संस्कारित शास्त्र में वर्णित कर्मकांड हैं, उनको करने के लिए मना किया गया है। और श्रावण मास में पूरे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रीति से देवी देवताओं का पूजन आवाहन होता रहता है। हिमाचल के कांगड़ा में भगवती जागरण, कीर्तन एवं भव्य मेलों का आयोजन भी होता है। नवविवाहिता स्त्रियों का हरियाली तीज भी इसी मास में मनाया जाता है। इस मास में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिव पूजन एवं रुद्राभिषेक करने की शास्त्रों में बड़ी महत्व बतलाई गई है, जो कि हम लोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हमारे गांव घर में यह रीति कई साल से चला आ रहा है। उत्तराखंड में हरेला पर्व सुख समृद्धि एवं मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों को दर्शाने के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 10 दिन पूर्व बोए हुए 5, 7 या फिर 9 प्रकार के अनाज को हरेले के रूप में काट करके ईश्वर को अर्पण किया जाता है और उन्हीं हरेलों को एक दूसरे के माथे पर लगाकर बड़ों के द्वारा छोटों को आशीर्वाद भी दिया जाता है। और साथ ही इस लोक पर्व को अच्छी फसल के सूचक के रूप में पारंपरिक ढंग से मनाते हैं। और कहावत ये भी है कि जिस वर्ष जिस व्यक्ति का हरेला जितना अच्छा होगा तो उतना ही उस वर्ष जो है अन्न की उपजन और फसलों की अच्छी उत्पादन भी उस वर्ष होगी, ऐसी भी मान्यता हमारे गांव घरों में है। साथ में ज्यादातर इलाकों में सामूहिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी इस दिन किया जाता है। इस तरह से मौलिक परंपराओं और प्रकृति के साथ मिलकर के कार्य करने की प्रेरणा इस पर्व से मिलती है, क्योंकि अगर हरियाली व प्राकृतिक संपदाओं का लगातार विनाश जो आज के युग में हो रहा है, इसको रोकने की अपील भी इस पर्व के द्वारा एक माना जा सकता है। बड़े बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद के रूप में जीवन के मौलिक चीजों का बच्चों को समझाने की परंपरा भी इस पर्व के द्वारा मानी गई है, देखा गया है। अब हरेला के संबंध में एक प्रचलित हमारे यहाँ एक कथा भी है, जो कि संक्षिप्त रूप में है। आज से करीब 9,000-10,000 वर्ष पूर्व कुमाऊं मंडल में विशेष करके कई समय तक बारिश नहीं हुआ और बारिश न होने के चलते लंबे समय तक अकाल की जैसी स्थिति बनी रही। अन्न उपजन का जो है मात्रा घट करके लोगों में एक भय पैदा हो गया। फिर वहां के सभी लोगों ने मिल करके सामूहिक रूप से भगवान शंकर और पार्वती जी की पूजा आराधना करी और उनकी उपासना की और उनसे कामना किया कि हे प्रभु, किसी भी रीति से हो हमारे यहाँ वर्षा कराइए, ताकि हमारे यहाँ अन्न का उपजन समय समय पर सही रीति से होता रहे। तो लोगों की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने सर्वप्रथम श्रावण मास की एक पैठ को आज ही के दिन जो है उन्होंने वहां पर कुमाऊं क्षेत्र में पहली वर्षा कराई थी और तभी से लेकर आज तक यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास के एक पैठ को ही मनाया जाता है। वैसे भी देवभूमि उत्तराखंड को शिव भूमि भी कहा गया है, क्योंकि केदारनाथ के रूप में साक्षात भगवान शंकर जी वहां पर विराजमान हैं और इसी पर्व को शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी कई लोग मानते हैं और मनाते भी हैं। हरेले को जब भगवान को अर्पण किया जाता है, उसके बाद बच्चों को हरेला लगाते समय आशीर्वाद दिया जाता है कि आप जो है 100 वर्ष की आपकी आयु हो, जुग जुग आप जियो, जब तक और संसार में जब तक पृथ्वी मंडल है तब तक जो है आपकी कीर्ति बनी रहे, जब तक गंगा जी में जल निरंतर बहता रहे तब तक जो है आपकी कीर्ति भी इस संसार में फैलती रहे। आपकी बुद्धि शियार की जैसी हो। शियार माने एक जो है जंगली कुत्ता या फिर जिसको हम लोमड़ी कहते हैं, वो बहुत ही चालाक होता है। तो आपकी बुद्धि शियार की जैसी हो और हिमालय में जब तक बर्फ
है तब तक जो है आपकी कीर्ति इस संसार में बनी रहे। इस प्रकार से बच्चों को बड़ों के द्वारा आशीर्वाद भी दिया जाता है। तो यह पर्व वास्तव में हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए और प्रकृति के साथ उनका प्रकृति का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए विशेष रूप से महत्व रखता है। और इस पर्व को हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, एक दूसरे को हरेला लगा करके आशीर्वाद दे करके मनाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में हरेला पर्व, यदि अगर हम हरेले की बात करें तो वर्ष में 3 बार हरेला मनाई जाती है। 3 बार, जैसे कि शारदीय नवरात्र में हरेला बोया जाता है, वो भी भगवान को अर्पण करके सबके सिर पर रखा जाता है। उसके बाद चैत्र के जो नवरात्र हैं उसमें भी हरेला बोया जाता है और उसमें भी वही प्रक्रिया है। और माताजी की 9 दिन तक आराधना पूजन करने के पश्चात माताजी को हरेला अर्पण करके फिर जो है उसको सभी लोगों के सिर पर धारण किया जाता है। और इसके अनंतर श्रावण मास के 1 पैठ को यानी कि आज ही के दिन भी हरेला जो है काट करके ईश्वर को समर्पित करके फिर उसको अपने माथे पर धारण किया जाता है। जो शारदीय नवरात्र है और वासंतिक नवरात्र है, इन दोनों नवरात्रों की हरेले की अपेक्षा यह जो श्रावण मास की हरेला है इसको अधिक महत्व हमारे कुमाऊं क्षेत्र में दिया गया है। इसलिए भी आज के दिन इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है, विशेष करके पहाड़ी लोगों के लिए। तो आइए आज हम सब मिल करके हरेले को उसकी पूजन करके अर्चन करके ईश्वर को समर्पित करके हम अपने अपने सिर में धारण करते हैं और भगवान शंकर पार्वती जी से कामना करते हैं कि हम सब लोगों का जीवन सुखमय रहे, आनंदित रहे, जीवन में वैभव, कीर्ति, यश, समृद्धि हमेशा बना रहे और ईश्वर के आशीर्वाद से नित्य निरंतर प्रकृति के साथ समाहित होकर के प्रकृति के नियमों के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएं और प्रकृति के जितने भी तत्व हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन का भरण पोषण होता रहता है, उन सब के साथ एक साधुवाद और कृतज्ञता की भावना को प्रकट करते हुए अपने जीवन को निरंतर इसी प्रकार से चलाते रहें। राधे